क्या एसआईआर प्रक्रिया वोटर लिस्ट का सुधार है या फिर बीएलओ की जिंदगी पर भारी पड़ती दोहरी ड्यूटी का बोझ। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। 51 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के घर घर 5,32,000 बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं, जमा कर रहे हैं और डेटा पोर्टल पर फीड कर रहे हैं। लेकिन इसी 22 दिनों की छोटी सी अवधि में 7 राज्यों के 25 बीएलओ की मौत ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले समझते हैं पूरी प्रक्रिया। बिहार में 3 महीने के अंदर 77,895 बीएलओ एसआईआर प्रक्रिया में लगातार काम करते रहे, लेकिन वहां से एक भी रिपोर्ट नहीं आई कि अफसरों के दबाव में बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं या अपनी जान दे रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि जब यही प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में लागू होती है और मतदाताओं की संख्या 51 करोड़ से अधिक होती है, तो बीएलओ दबाव की शिकायत लेकर पद छोड़ रहे हैं, मौत हो रही है, आरोप लग रहे हैं। और अब राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की मौत, उत्तर प्रदेश में 4 बीएलओ की मौत, गुजरात में 4 बीएलओ की मौत, पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत, राजस्थान में 3 बीएलओ की मौत, तमिलनाडु और केरल में कुल 6 बीएलओ की मौत। इनमें कुछ की मौत काम के दौरान हार्ट अटैक से हुई है। तो कहीं परिवार ने आरोप लगाया है कि मौत की वजह मानसिक तनाव और अफसरों का दबाव था, लेकिन चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इन आरोपों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हर मामले की जांच चल रही है, कमेटी बनी है, रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएंगे। चलिए कुछ अहम जमीनी मामलों को समझते हैं। जैसे गोंडा के बीएलओ विपिन यादव की दर्दनाक मौत। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां शिक्षक विपिन यादव बीएलओ ड्यूटी कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि ओबीसी वोट काटने का दबाव अफसरों द्वारा दिया जा रहा था। विपिन ने जहर का सेवन किया, बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची। जांच कमेटी गठित हो चुकी है, हर आरोप परीक्षण के दायरे में है। अब बात करते हैं बरेली की, जहां सर्वेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत हुई है। बरेली के बीएलओ का काम करते समय सर्वेश की हार्ट अटैक से मौत हुई। परिवार कहता है कि वर्कलोड बहुत बढ़ चुका था। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल दक्षिण के 24 परगना के कमल नस्कर के निधन की। दक्षिण 24 परगना के बीएलओ कमल नस्कर ने लगभग 1,160 एसआईआर फॉर्म घर पहुंचाए, लेकिन सिर्फ 20 फॉर्म वापस पा पाए। परिवार का आरोप है कि 26 तारीख से पहले एसआईआर जमा करने का अफसरों का दबाव था। पिता मानसिक तनाव में थे और दबाव नहीं सह सके। बात करें उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां कविता नागर ने इस्तीफा दिया। नोएडा की कविता नागर जो शिक्षिका थी, इनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लिखा गया जनता का व्यवहार, अफसरों का रवैया और बीएलओ ड्यूटी मानसिक रूप से तोड़ रही है। विभाग के अधिकारी कहते हैं इस्तीफा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, केवल वायरल हुआ है। अब बात है फतेहपुर जिले की, जहां 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार बिंदकी तहसील में तैनात थे। वो बीएलओ ड्यूटी कर रहे थे। 25 नवंबर 2025 को उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा कार्य का दबाव और टारगेट आधारित प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिससे मानसिक तनाव चरम पर पहुंच गया था। और सुधीर कुमार की शादी 26 नवंबर को थी और 25 नवंबर को उन्होंने जान दे दी। बताया जाता है कि अधिकारी उनके घर पर आए, उनको हड़काया, जिससे आहत होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। इन मौतों को लेकर और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया, जिस दौरान लाठीचार्ज और पानी की बौछारें भी इस्तेमाल में लाई गई। लेकिन सिर्फ आरोपों और प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा। ये वक्त है सिस्टम की जड़ तक जाने का। लेकिन सिर्फ वायरल इस्तीफे, कई जिलों में बीएलओ की मुश्किलें आधिकारिक दस्तावेज में भी दिख रही हैं। जैसे बांदा में 200 बीएलओ को नोटिस, नोएडा में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर। नोएडा में आदेश बिना अनुमति छुट्टी नहीं। बांदा में 70 बीएलओ का वेतन रोका। श्रावस्ती में 5 बीएलओ सस्पेंड और 45 का वेतन रोका और एफआईआर की चेतावनी दी गई। अब 5 बड़े सवाल जो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं। क्या 12 राज्यों के अफसर बीएलओ पर ऐसा दबाव बना रहे हैं कि उनकी जान जा रही है? क्या राजनीतिक मंशा से बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा है? क्या सिस्टम की खामी बीएलओ की मौत का कारण बन रही है? एक ही काम पर कहीं सम्मान कहीं मौत, इस असमानता की वजह क्या है? इन सवालों के जवाब जांच में है, लेकिन समाधान आज से मिलना चाहिए, कल से नहीं। बात करते हैं अगर राजनीतिक दबाव का आरोप सही निकला तो सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब इसे मजबूत करने वाला सिपाही यानी बीएलओ टूटे नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान
आपके सामने फिर मौजूद होऊंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।